ठीक है भैया। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो कॉनकेव मिरर में आपकी जो पैरेलल रे होती है कहाँ पे कन्वर्ज होती है? फोकस पर। ठीक है भैया, लेफ्ट साइड में होता है इसका फोकस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है इसका? नेगेटिव। फोकस क्या होता है? अगर इमेज रियल बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो भैया तो उस केस में आपका इमेज डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है? और मैग्निफिकेशन भी क्या होता है भैया? नेगेटिव। समझ गया? लेकिन अगर इसमें इमेज आपकी क्या बन रही है? इफ इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, तो इसका मतलब क्या हो भैया? आपका वर्चुअल इमेज बनी है तो आपका इमेज कहां बनेगी? राइट साइड में। हाँ, इमेज डिस्टेंस क्या होगा भैया आपका? पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन भी क्या है भैया आपकी? पॉजिटिव है। ये भी आप ध्यान रखना कॉन्वेक्स के अंदर और कनकेव मिरर के अंदर ये अप्लाई होता है। ठीक है। अगर देखिए दूसरा केस, कॉन्वेक्स की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? कॉन्वेक्स की। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके का होता है। इसकी आने वाली जो पैरेलल रेज होती है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं होती लेफ्ट साइड में, वो हमेशा क्या होती? निकल जाती है। इसलिए हम वर्चुअल रे को ड्रॉ करते हैं और वर्चुअल रे कहाँ कन्वर्ज होती है? राइट साइड में। कहाँ कन्वर्ज होती है? और राइट साइड में कन्वर्ज, तो उसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। और इसका जो इमेज बनती है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसमें क्या बनती है? हमेशा वर्चुअल। लेकिन कई बार स्पेशल केस लगा देते तो हो सकता है उसमें रियल बन जाए। बाकी अपने आप से हमेशा कैसी बनाएगा इमेज? वर्चुअल बनाएगा। खुद की बना रहा हूँ, इसकी खुद की सिंगल बात करोगे, कोई सिंगल कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा कैसा बनाएगा इमेज? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया आपका? पॉजिटिव। और इमेज डिस्टेंस वो भी क्या होता है भैया? पॉजिटिव। कल एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था आपको, ठीक है, और वो फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी अपॉन में यू आया था। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई थी? सुन लीजिए, गलती हो गई थी क्या कि भैया आपको पता है ऑब्जेक्ट जो था ऊपर बना था, याद है, और इमेज कहां बनी थी? तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा और इमेज क्या होगी? तो ये ओवरऑल फॉर्मूला क्या आता है? एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल्स में माइनस वी अपॉन में यू। ये मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है भैया, उसे करेक्ट कर लो थोड़ा सा, माइनस वी अपॉन में यू हो जाएगा वो। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को थोड़ा करेक्ट कर लो। जहां पर आपका मैग्निफिकेशन है, जहां पर वी अपॉन में यू लिखा है मैंने, वहां पर माइनस लगा देना, माइनस वी अपॉन में यू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, फिर और दो तीन गलतियां हो गई है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो है ना, मैं केवल वी अपॉन में यू के लिए अप्लाई किया था और मैंने इसकी कई सारी फॉर्म निकाली थी, तो हर बार वी अपॉन में यू की वैल्यू ही निकाली थी मैंने कहा डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। तो एफ और यू की टर्म में निकालता, उसमें भी मैंने वी अपॉन में यू की वैल्यू निकाली है। एफ और वी की टर्म में भी निकालता, उसमें भी वी अपॉन में यू की ही वैल्यू निकाली थी मैंने। मुझे क्या करना? माइनस वी अपॉन में यू की वैल्यू निकालना है, इसलिए दोनों साइड में क्या कर देना? माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। समझ गई? जो भी था ना, जैसे ये आया था पहले, सुन लीजिए, कैसे करेक्ट करेंगे, रुक जाओ। मैंने जो कराया था ना उसको कैसे सही करेंगे देख लीजिए। देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। देखिए, तो भैया अपने को पता 1 बाय में एफ इक्वल टू 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में यू। ठीक है, तो मेरे को यू और यू एफ एंड यू की टर्म में हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तब देखिए इसको लिखिए 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में यू बराबर में 1 बाय में क्या था? वी आया था। तो यू माइनस एफ अपॉन में एफ यू बराबर में क्या? 1 बाय में वी आया। और फिर मैंने क्या किया? दोनों साइड में यू की मल्टीप्लाई की थी। क्या की थी? इधर भी यू से और इधर भी यू से मल्टीप्लाई। यू से यू क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो यू अपॉन में वी की वैल्यू क्या रखी है? यू माइनस एफ अपॉन में क्या करूंगा? अपॉन में एफ। ठीक है भैया, ये हो गया।
उसके बाद इसको उल्टा किया था मैंने, क्या था, v अपॉन में u इक्वल टू f अपॉन में u माइनस f। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये निकाला था मैंने। आपको पता है ये मैग्निफिकेशन नहीं है, थोड़ी गलती हो गई थी, माइनस के मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, अब बन गया मैग्निफिकेशन। क्या बन गया, तो ये आ गया m और ये हो गया आपका माइनस, ये वाला जो माइनस है उसको लिख दो नीचे f माइनस u। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। तो इसको आपको करेक्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी यार, अगर कुछ गलती है ही नहीं इसमें, माइनस की मल्टीप्लाई नहीं की, बस कर देना, ठीक है भैया, कर दिया। अब माइनस जब यहाँ से हटा, ये तो पूरा m हो गया, ये क्या हो गया, अब ये क्या होगा, जब ये माइनस कॉमन लेगा तो माइनस यू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, अब भाई देख लेना, यहाँ पे भी तो ही करा रहा हूँ, देखिए भैया, अब देखिए बार बार कई बार 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 आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए आप सीधा एक फॉर्मूला बना लो किसका, v निकालने का। तो आपको पता भी है v नो 1 बाय में f इक्वल टू 1 बाय में v प्लस 1 बाय में u। तो 1 बाय में v क्या होगा, 1 बाय में f माइनस 1 बाय में u। कोई दिक्कत तो नहीं है, u माइनस f अपॉन में f u, ये 1 बाय में v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या होगी, f u अपॉन में f माइनस u। ये सीधा v के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है भैया, जैसे आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं, ठीक है, याद दीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है भैया, ऑब्जेक्ट, उसकी दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, किसके आगे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, नेगेटिव, बताया था अभी। आपको क्या निकालनी है, फाइंड द पोजीशन, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, नेचर, मतलब रियल होगी या नेचर। निकालने से पहले आप सीधा मैग्निफिकेशन निकाल लेना, क्या निकाल लेना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी तो रियल और इन्वर्टेड, समझ गया भैया। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले v निकाल दो, v का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एफ यू अपॉन में एफ माइनस यू, है ना। एफ क्या है भैया, आपको पता है भैया, फोकस कितना है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर रखा है, आपको कितना रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर रखा है, फोकस क्या होगा, आधा, फोकस होगा इसका -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भैया, -10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ये देखिए माइनस फोकस क्या पे क्या होगा 7.5, यू की जगह पे क्या होगा -10, और भैया यहाँ पर एफ की जगह पे क्या होगा -7.5 माइनस ये वाला माइनस, और यू की वैल्यू क्या है, क्या होगा भैया -10। सॉल्व कीजिए तो v क्या आएगा आपका, v आएगा आपका -30, क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। अब देखिए भैया, वैसे तो मैं बता सकता हूं आपको, शायद आपको नहीं पता, जब भी मिरर के केस में आपका v नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, और उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बड़ी आएगी, ध्यान दीजिए। अभी ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था 10 था, इमेज डिस्टेंस क्या है -30 है, क्या है, और v नेगेटिव किया, तो अगर v नेगेटिव आता तो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, क्या बनेगी, और यहाँ पर v जो है वो 10 से ज्यादा आ रहा है, यानी इमेज बनेगी बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, समझ गए भैया। तो खैर आप निकाल लो, m निकाल लो, m क्या होता है भैया -v अपॉन में u, तो माइनस v की वैल्यू क्या रखिए -30, और u की वैल्यू क्या रखिए -10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा -3। इसका मतलब क्या, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स में 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन 3 आ रही है ना, 3 जो मैग्नीट्यूड होता है वो बड़ा होता है 1 से, और आपको मैंने बताया भैया जितना मैग्निफिकेशन आएगा इसका मतलब इमेज उतने टाइम्स के ऑब्जेक्ट से बड़ी है, समझ गए भैया। तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है भैया। अब दूसरे केस में कह रहा है, सुन लीजिए, दूसरे केस में कह रहा है भैया अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर, क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा,
सेव कर लिया मैंने इसको, है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कर लिया, केस 2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, -5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोकस क्या होगा भैया, -7.5। वी निकाल लो भैया, वी क्या होता है, एफ यू, एफ माइनस यू, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एफ कितना है भैया, -7.5। यू कितना है भैया, -5। ये क्या होगा भैया, -5 -7.5। सॉल्व कर लोगे भैया, वी कितना आएगा, इस बार पॉजिटिव आएगा, वी की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। क्या आएगी, +15 का मतलब भैया इमेज वर्चुअल बनी है। कहां बनी है, और ये भी 10 से बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा नहीं है, तो इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है। इमेज क्या बनी है, ये देखिए मैग्निफिकेशन निकाल लिए, मैग्निफिकेशन का -v/u, -v की वैल्यू क्या रखी है 15, u की वैल्यू क्या रखी है -5, कट गया भैया। ऑब्जेक्ट फिर क्या बनी है भैया, 3 गुना बड़ी बनी है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। आपको एक कंसेप्ट क्या, ये तो आपका पता ही होगा कि बॉडी की, मान लीजिए, सुन ले भाई, 1 सेकंड पहले, मतलब अभी जब मैंने मेजरमेंट करना चालू किया तो बॉडी थी 10 पे। कहां पे थी, 10 मीटर की पोजीशन पे। कहां पे थी, 1 सेकंड बाद वो आ गई 2 मीटर की पोजीशन पर। कहां पर आ गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जो भी पोजीशन में बदलाव आता है वही बॉडी की वेलोसिटी होती है। या बॉडी की वेलोसिटी अगर होती है तो इसका मतलब उतनी पोजीशन का बदलाव आ रहा है, समझ गए। अगर मैं बॉडी बोलूं कि बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब बॉडी हर सेकंड अपनी पोजीशन में कितना बदलाव कर रही है, 4 का। अगर बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो बॉडी हर सेकंड में कितना बदलाव कर रही है, 5 मीटर। समझ गए भैया। तो बॉडी की वेलोसिटी वही होती है जो जो उसकी 1 सेकंड में पोजीशन में क्या आता है, बदलाव आता है। अब उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैं कराने को तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसलिए पूरा फील करके करेंगे। देखिए भैया कह रहा भैया, एक कार पार्क है, ठीक है, उसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और पीछे से एक चल के आ रहा है जोगर, मतलब चलने वाला जोगर चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। और उसकी उसकी जो स्पीड हो क्या भैया, 5 मीटर। इसका मतलब क्या है, उसकी हर सेकंड में जो पोजीशन में बदलाव आ रहा है कितना आ रहा है, 5 का। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया जो मिरर लगा होता है ना गाड़ी में, देखिए एक तो हेडलाइट में मिरर लगा होता है, समझ गए भैया। हेडलाइट देखिए हमने, जो फ्रंट में लाइट होती है, उसके पीछे एक चमकीली सी स्क्रीन होती है। वो एक्चुअल में स्क्रीन नहीं होती, वो मिरर होता है, और वो होता है कनकेव मिरर। क्या होता है, और कनकेव मिरर के फोकस पे ही रखा होता है बल्ब। क्या होता है, और बल्ब का जैसी बल्ब की रेडिएशन पड़ती है ऐसा, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्या होती है, फैल जाती है। आपको पता ना भैया, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी बनती है, मतलब रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो इसलिए एक तो कनकेव लगा होता है, एक और मिरर लगा होता है जो पीछे की चीजों को देखने काम में आता है। आप उसे लोग सेट करते हैं, ठीक है भैया, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स या रेयर व्यू मिरर। जो पीछे की चीजों को देखने के लिए साइड में मिरर लगा होता है ना गाड़ियों वाड़ियों में, वो रेयर व्यू मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बता दिया मैंने आपको। क्यों, क्योंकि जो इमेज बताया मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, शायद नहीं बताया। चलो कॉन्वेक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स नहीं बताया था, उधर की तरफ मैंने बताया था। कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा क्या होता है, राइट साइड में होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस हमेशा सबके लिए क्या होगा, नेगेटिव। और इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल बनेगी। बताया तो था यार, कैसे कर रहे हैं तू तो अच्छा बच्चा है, तूने बताया था मुझे। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उस कॉन्वेक्स लेंस की क्या है भैया, कॉन्वेक्स मिरर की क्या है, 2 मीटर। क्या है, तो फोकस क्या होगा, 1 मीटर होगा। क्या है भैया, कार के रियर व्यू मिरर में ड्राइवर देख रहा है, मान लीजिए ड्राइवर देख रहा है रियर व्यू मिरर में, पीछे से एक जोगर आ रहा है। क्या आ रहा है, जिसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है। जोगर की खुद की रफ्तार कितनी है, 5 मीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 5 मीटर का, ठीक है। कह रहा है भैया कि जब जोगर जो है वो उस मिरर से 39 मीटर की डिस्टेंस पर था, कितने में था, तो उस वक्त इमेज की स्पीड बताओ। उस वक्त
अब कैसे करेंगे, तो मैंने बोला स्पीड क्या है भैया, 1 सेकंड में आई पोजीशन का बदलाव, समझ गया भैया। अब करेंगे कैसे, सुन लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए, 1 बाय में एफ इक्वल, क्योंकि बार बार आपको यूज करना है, 1 बाय में वी प्लस 1 बाय में, तो 1 बाय में वी क्या होगा, 1 बाय में एफ माइनस 1 बाय में यू, तो यू माइनस एफ अपॉन में क्या हो गया, एफ यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वी क्या होगा, एफ यू, और क्या यू माइनस एफ, कोई दिक्कत तो नहीं उठा, ये बी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि मेरे को कई बार भी निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूँ पहला केस फर्स्ट, कह रहा भैया बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी जब जोगर कितनी दूरी पर था मिरर से, 39 पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखा है, -39 मीटर, ठीक है भैया। अब आपको पता है भैया कि फोकस कितना है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर बोलो, क्योंकि कॉन्वेक्स है। इस केस का V1 निकाल लो, V1 कैसे निकलेगा बेटा, एफ U1 और U1 माइनस एफ, तो भैया एफ की वैल्यू कितनी बेटा 1, U की वैल्यू क्या है -39, ठीक है, U कितना है -39 माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, ये 39 अपॉन में 40 मीटर, क्या आ रही है, यानी जब वो 39 पे था तो उसकी इमेज कितनी दूरी पर बन रही थी, 39 अपॉन में 40 पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पोजीशन जब उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये था तो इसका इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन ये थी तो इमेज पोजीशन ये थी, समझ गया। आफ्टर 1 सेकेंड उसकी रफ्तार दे रखी है मुझे, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद क्या होगा, आपको पता है वो जो जोगर है ना वो मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कितने से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर की पोजीशन कवर कर ले रहा है वो, तो भैया आफ्टर 1 सेकंड उस जोगर की डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जर्वर से, क्योंकि आपको पता 39 पे था, 1 सेकंड बाद क्या होगा 34 पे आ गया चल के, 5 मीटर तो कवर कर लिया ना उसने, मिरर की तरफ आ रहा है, तो मिरर और जोगर के बीच की दूरी क्या होगी 34 प्लस -34 क्या होगी, समझ गया, समझ में एक बात नहीं, क्योंकि जोगर की खुद की रफ्तार क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 39 से 1 सेकंड बाद कहां पर आ जाएगा 5 मीटर आगे चलकर क्या होगा 34। अच्छा आपको ने फोकस तो अपने को पता ही है भैया 1 मीटर, इमेज निकालनी V2, क्या निकालनी है V2 क्या होगा बेटा एफ इंटू में U2 अपॉन में U2 माइनस एफ, ठीक है भैया। सॉल्व करें तो ये क्या 1, ये क्या हुआ U2 कितना बेटा -34, और ये क्या भैया -34 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 34/35, 34/35, मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन ये थी और 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन ये हो गई, 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन ये थी, 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन ये हो गई। अपने को पता पोजीशन में बदलाव हुआ है कितनी देर में 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में जो भी पोजीशन का बदलाव होता है वही क्या होता है वेलोसिटी होता है, वही क्या होता है, सो इमेज वेलोसिटी velocity is equals to difference in position of image in 1 second। तो भैया इमेज की पोजीशन में 1 सेकंड में जो भी डिफरेंस आया वही क्या इमेज की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो भैया कौन सी पोजीशन ज्यादा है, ये वाली है ये वाली, 39/40 या 34/5, 39/40 ज्यादा है, 39/40 माइनस 34/35, सॉल्व कीजिए तो भैया ये आएगा आपका 1 में, अब चुप रहा है मेरे को वो निकालना है स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अब कह रहा है दूसरा केस, कह रहा है भैया अब बताओ जब 13, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, जब रेयर व्यू मिरर से और जो जोगर है उसकी डिस्टेंस क्या है 39 हो जाए, क्या हो जाए, तो सेकंड केस में अब देखिए क्या करेंगे, केस सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भैया -29 मीटर, -29 मीटर, फोकस तो वही रहेगा अपने को पता है +1 मीटर, और अपने को क्या निकालना भैया V1 निकालना, इस केस का V1 निकालना, निकाल लोगे क्या होगा V1 एफ U1 और U1 माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं उठा। अच्छा 1 सेकंड बाद आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या लगेगी
अब 5 मीटर आगे बढ़ेगा वो, रुका थोड़ी रहेगा, 5 मीटर आगे क्या होगा, -24 मीटर, क्या होगी, मिरर की तरफ आ जाएगा। अच्छा फोकस तो आपको वही रहेगा, वही 1 मीटर, और आपको इमेज V2 निकालना है। क्या निकालना है, FU2 अपॉन में U2 माइनस F। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आगे आपने यहाँ पर 1 सेकंड पहले इमेज की पोजीशन निकाल ली और 1 सेकंड बाद इमेज की पोजीशन निकाल ली। स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा भैया, V1 माइनस 1 सेकंड पहले की पोजीशन और 1 सेकंड के बाद की पोजीशन, यही आ गया दूसरे केस की। समझ गया भैया, हर केस का निकालना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप से करते तो नहीं होता, गारंटी है मेरी। ठीक है भैया, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है जो इसके है, वरना बाकी सारे क्वेश्चन तो बेकार है, नहीं आने वाले। ठीक है, अब देखिए जैसे ये रहा, आपको पता होगा भैया मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। केवल यही नहीं होता, इमेज का कोई सी भी चीज हो अपॉन में ऑब्जेक्ट की चीज, वही चीज, इमेज की कोई सी चीज ले लो अपॉन में ऑब्जेक्ट की वही चीज ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, फिर भी क्या आएगी आपकी, मैग्निफिकेशन आएगी। समझिए भैया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही नहीं होता, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब जानते हैं, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन में डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। एरिया ऑफ इमेज अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन। वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। तो कुछ भी ले लो, इमेज का वही जो चीज ले रहे हो, अगर वही चीज ऑब्जेक्ट की भी ले लो, दोनों का रेशियो निकाल दो, वही क्या होगा, मैग्निफिकेशन के बराबर आएगा। जो ही नहीं कि आप कही हो, समझ गए भैया। तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें इमेज का ऑब्जेक्ट का एरिया, अब ये मेरा चप्पल ये काले रंग का है, अब तेरे मुंह पे पड़ा, तेरी आवाज आ रही है मेरे को, चुप हो जा। ठीक है, तो भैया इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट का एरिया रखा होगा, मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का भी, समझ गया, ऐसे निकालना आपको। तब देखिए भैया मैं जो क्वेश्चन करने आ रहा हूँ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइज का, कह रहा भैया एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 3 मीटर, क्या है, यानी भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 3 मीटर, क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर ले भैया, क्या दिक्कत है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, -25 बोलो ना यार सही से, -25 किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, इसका फोकस क्या होने वाला है, नेगेटिव, और फोकस क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना, भी निकालना, भी क्या होता है भैया, अभी बताया था आपको मैंने, एफ यू अपॉन में यू माइनस एफ, फॉर्मुला बना लिया भैया हमने, बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा वैल्यू रखो, आंसर निकालो क्या होगा, एफ -10, यू कितना भैया, -25, ये क्या होगा भैया, -25, ठीक है, अपॉन में -10, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोल्व कीजिए भैया, क्या आ गया, 250 डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, -15, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट मर गया भैया, हाँ 250 माइनस नहीं आएगा, माइनस पूरे में आएगा, -50 बटे में हो जाएगा, ये जाएगा भैया 250 डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, -15, सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, -50 बटे में 3 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आ गया। अब अपने को निकालना पता क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इमेज, व्हाट इज द एरिया ऑफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा भैया, 9 आएगा ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का जो हाइट होती है वही क्या होती है, उसकी साइड होती है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर के बराबर होता है, कर लोगे, चलो भैया ये हो गया। अब देखिए भैया अपने को ये पता है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v अपॉन में u, अभी बोला था यार, ठीक है भैया। अब देखिए, तो अब देखिए एरिया ऑफ इमेज निकालना अपने को, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भैया, क्या रखा है, 9, ठीक है, u कितना रखा भैया, -50 बटे में 3, और सॉरी v तो आ रखा -50 बटे में 3, u कितना भैया, -25, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट मर गया, ठीक है, 25 से 50 क्या हुआ, 2 बार गया, ए आई अपॉन में ए यू, ना 9 है ना, 9, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका, 2 बटे में 3 आ गया, ये कितनी बार गया था, तो एरिया ऑफ इमेज क्या गया, 4 आ रहा है इससे, तो 1 मिनट जा,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गलती का हो गई सुनो। अभी भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दो। यहाँ पर ये नहीं रखना सीधा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, स्क्वायर टर्म्स अलग हो जाती है, पता आपको। अब मैं बताता हूँ भैया, देखिए अभी देखिए, देखिए क्या भी आपका मैग्नीफिंग का हुआ माइनस वी अपॉन में यू, तो माइनस वी क्या भैया 50/3, और यू कितना है -25, तो ये क्या होगा भैया आपका माइनस कितना जाएगा भैया 2/3 आ गया। ठीक है भैया, ये मैग्नीफिकेशन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है भैया, कहाँ पे, अच्छा ठीक है, होल का नेगेटिव नहीं, नहीं नहीं गलत है, माइनस माइनस, अरे वी तरह माइनस है ना, अरे नहीं सही है। अब ये यहाँ पे, अच्छा ठीक हुआ, तो वही आना यार, वही आना। ठीक है भैया, एम क्या होगा भैया, एच आई अपॉन में एच हो गया, एच आई अपॉन में, तो एम की वैल्यू क्या रखी भैया -2/3, और हाइट ऑफ इमेज क्या निकालनी है अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखा भैया 3 दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई -2 सेंटीमीटर, मतलब जो स्क्वायर बना है वो नीचे बना है, कहाँ बना है, और उसकी हाइट क्या है 2, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का तो क्या हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, स्क्वायर वाला पहले अब रीजन ये होता है ना कि हर चीज में मैग्निफिकेशन अलग अलग तरीके से आती है, एरिया जो है उसका मैग्निफिकेशन अलग होगा, नहीं समझा, और हाइट जो हाइट होती है ना उसके अंदर मैग्निफिकेशन का अलग तरीके से होगा, समझ गया, ये अलग अलग तरीके से होता है, मतलब उसका रेशियो अलग रहेगा, उसका रेशियो अलग हो जाता है, समझ गया, सोच करो, कर दो, हटा दिया। अब ये देखिए अगला, ऊपर वाले हो गए ना सारे, ये वाला हो गया, ये वाला 4 वाला हो गया, ये एक एक करो, सीबीएसई सिंपल पर का, ये एनसीईआरटी का ये भी है, देखिए इसके बाद नीचे वाला कॉम्बिनेशन वाला भी करा दूंगा एक आध, ठीक है। अब देखिए भैया, तीसरा कह रहा भैया 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, यानी हाइट ऑफ इमेज आपको कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यू कितना है भैया -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी भैया इसकी -40, कॉन्वेक्स है क्या, अगर कॉन्वेक्स है तो +40 रहेगी, क्या होगी 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइंड वी निकाला, वी निकाला, वी क्या होगा भैया, क्या था एफ यू और यू माइनस है, ठीक है भैया, वी निकाल लीजिए, एफ क्या है 40, क्या है भैया 40, यू कितना है भैया -10, और ये क्या भैया ये -10 और -40, ऊपर क्या हुआ 400, नीचे क्या हुआ 50, ये 400 हो गया ना भैया -400, और नीचे क्या हो जाएगा भैया 50, कैंसिल हो गया तो क्या हो भैया 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, मतलब इमेज क्या बनी है वर्चुअल बनी है, क्या बनी है वर्चुअल, और इन्वर्टेड होगी, कैसे, क्योंकि वी आपका क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, और कन्वेक्स लेंस वैसे भी क्या बनाता है वर्चुअली बनाता है, ठीक है, मैंने पहले बता रखा, और बाकी आपको नहीं पता तो वी को देख के पता लगा लो, वी नेगेटिव आएगा तो रियल, वी पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल। अब एक चीज और देखो, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा -v अपॉन में यू, तो v कितना है भैया -8, और u कितना है भैया -10, कट गया, तो क्या हुआ 0.8 प्लस आ रहा है, मतलब इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट से क्या भैया छोटी है, क्योंकि m की वैल्यू क्या 1 से कम है, और इमेज कैसी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको बोला भैया नीडल की इमेज की हाइट कितनी होगी, तो नीडल की इमेज क्या ऑब्जेक्ट की हाइट रखी है आपको, क्या बोल रखा है मैग्निफिकेशन क्या था भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना रखा मैग्निफिकेशन 0.8, हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालनी, हाइट ऑफ इमेज कितना भैया 5, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी भैया आपकी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, समझ गए भैया।
कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन में। आगे हाँ सीबीएसई में ऐसे ही आते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा भी करा दे दो ना। नहीं कराने वाला तो मैं आज रिफ्रैक्शन था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं जम मार दूंगा फिर तो क्वेश्चन आप करोगे नहीं, फिर तो ऐसे ही रहेगा, हर एक क्वेश्चन आगे तो फिर जितना करके जाओ ठीक ही करके जाओ। हाँ बेटा पहली बुक आ रही है, चैप्टर नंबर 9 तक, 9वां चल रहा है। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 8 से वही पढ़ना पर्चा जो भेज रखा है, मैं पढ़ाऊंगा उसको दोबारा, अभी केवल वही पढ़ लो जो मैंने भेज रखा है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा वहां पर आएगा ही नहीं। टीचर चैप्टर नंबर 8 मैंने भेज रखा है व्हाट्सएप पे, एक छोटा सा पर्चा भेजा। यार 9वां तो बहुत बड़ा है, अगर देखेगा ना, अगर आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक भी कराऊंगा ना मैं इसके, फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए एक काम करो, कल रिफ्रैक्शन कराने के बाद सीधा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे आ जाऊंगा, कराऊंगा उसको दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। वो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना है, वो तो सिलेबस में ही है। देखिए भैया, ओए सुन लीजिए, देखिए भैया कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर क्या है भैया, सुन लीजिए पहले इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन करने का कंसेप्ट होता है, आता नहीं है। चलो नीचे वाला करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, कब आई है, 1998 में आया दिल्ली में, ठीक है भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में क्या होता है सुन लीजिएगा भैया, मान लीजिए दो मिरर है, एक मिरर नंबर फर्स्ट है, एक मिरर नंबर सेकंड है, मान ये दोनों क्या भैया कॉन्वेक्स है, क्या है, गलत रखा मैंने, एक को कॉन्केव कर लो, कॉन्केव है, और एक को कॉन्वेक्स कर लो। अब दो दो मिरर है, इनके बीच का डिस्टेंस मेरे को हमेशा गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है भैया। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सुन लीजिए भैया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे सुन तो लेका लिए, ठीक है। तो कह रहा है भैया ये ऑब्जेक्ट आपको दिया होगा, ये आपका मिरर नंबर फर्स्ट है और ये मिरर नंबर क्या है भैया सेकंड है, ठीक है। कह रहा है भैया ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर फर्स्ट के लिए ये क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट। मिरर सेकंड का भी कोई काम नहीं लेना आपको, पहले मिरर फर्स्ट के लिए आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा होगा, इसका फोकस दे रखा होगा, आप क्या निकालोगे, इसकी इमेज निकालोगे, क्या निकालोगे। अब इसकी जो इमेज बनेगी, कहीं बने कैलकुलेशन करके आया, मैं करूंगा क्वेश्चन, अभी तो खैर आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए मैं नहीं करा रहा, ठीक है। इसकी इमेज कहीं भी बनेगी, वो जो इमेज होगी ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, वो उसके लिए। देखिए अगर 3 मिरर है, अभी तो 2 मिरर है, एक मिरर होगा तो पहले मिरर की इमेज होगी, दूसरे वाले मिरर के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, और जो वो दूसरा मिरर इमेज बनाएगा वो क्या होगी फाइनल इमेज होगी, क्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 3 मिरर है, तो पहले मिरर की इमेज ऑब्जेक्ट तो आपको दिया होगा, पहले मिरर की इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, दूसरे वाले मिरर की इमेज तीसरे वाले के लिए क्या होगी, और तीसरे वाले की इमेज जो होगी वो फाइनल इमेज होगी, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर कई बार आपको देखिए उनके बीच में गैप दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, आप इमेज की पोजीशन निकाल लोगे वी से, तो भैया आपको वी पता लग गया, दोनों मिरर के बीच का गैप पता लग गया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इमेज एक्चुअल में बन कहाँ रही है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है, क्या है ये, और इसने जो इमेज बनाई वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाई है। इसकी जो इमेज बनी है, इसकी जो इमेज बनी है, ये पहले वाले की इमेज जो बनी है वो कहाँ बनी है 8 सेंटीमीटर, तो इस वाले मुझे पता है ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, कंफ्यूज मत होइए, अब तू तो कंफ्यूज हो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तू ये कंफ्यूजन तो है कम से कम तेरे को। ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या रखा है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पर रखा हुआ है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, वैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो मुझे पता है इसकी इमेज इसके लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है भैया। अब मान लीजिए इसकी इमेज मैंने निकाल दी और इसकी इमेज कहां बनी, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस पर बन गई। अब मुझे पता है ये किसकी इमेज है, पहले वाले मिरर की इमेज है, आई में लिख दिया, लेकिन ये मिरर इमेज जो होगी वो इसके लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, और ये ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर है, तो आपको पता है ये 2 है ये 10 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी 8 होगी, क्या होगी।
अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस वाले मिरर के राइट साइड में है ऑब्जेक्ट, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव r। क्या होगा, कौन सा लाइन से, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स है, इसलिए फोकस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको इमेज निकालनी है, क्या निकालनी है, इमेज पोजीशन निकालनी है। अगर आप देखोगे तो यार क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ठीक है भैया, कराओ मैं क्वेश्चन, तो नया कंसेप्ट ऐसे करना है, इसके कंसेप्ट ऐसे लिखते हैं। कल भाई सारे बच्चे ऑफलाइन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सारी वो जो रिवीजन क्लास है, ठीक है, पूरा 1 घंटे में करा दूंगा पहला चैप्टर, 1 घंटे में करा दूंगा दूसरा चैप्टर, 1 घंटे में करा दूंगा तीसरा चैप्टर, पूरा 1 शॉर्ट वीडियो। देखिए क्या करें, एक ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए भैया, एक ऑब्जेक्ट है, सुन लीजिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जो एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कह रहा भैया कि एक आपका कॉनकेव मिरर, क्या है भैया, कॉनकेव मिरर है, उसके बीच में, बीचों बीच, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। कहां पर रखा भैया, एकदम बीचों बीच रखा हुआ है। कहां पर, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया, 40 सेंटीमीटर। क्या है, 40 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, इसके जस्ट सामने क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर,